पार्टी की तरफ से निर्देश प्राप्त हुआ। कार्तिकेय राणा पार्टी के कैंडिडेट हैं और मैं अधिकृत रूप से पार्टी के निर्देश के बाद ही यहाँ पर पहुंचा हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि यूपी में बीजेपी और सपा में कड़ी टक्कर दिख रही है। राजनीतिज्ञों का कहना है कि किसी भी पार्टी की एक चूक उन पर भारी पड़ सकती है। यही वजह है कि ये नेता फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। खैर, इसी बीच यूपी के सहारनपुर से ऐसी खबर सामने आई जिसने सपा की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल सहारनपुर में नामांकन भरने के आखिरी दिन देवबंद विधानसभा सीट पर हंगामा हो गया। यह हंगामा उन दो प्रत्याशियों के बीच में हुआ जो सीट पर अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे थे। इनमें से एक तो है पूर्व विधायक माविया अली और दूसरे हैं कार्तिकेय राणा। ये दोनों ही नेता अपने अपने समर्थकों के साथ नामांकन भरने के लिए पहुंच गए। एक ही सीट पर नामांकन को लेकर विवाद बढ़ गया। विवाद तो बढ़ना ही था क्योंकि एक सीट पर दो प्रत्याशियों को कंफ्यूजन जो हो गया। देखिए, मुझे तो लखनऊ से टेलीफोन आया तो मैं दौड़ करके सब काम यहाँ पे आया हूँ और पार्टी की तरफ से निर्देश प्राप्त हुआ। कार्तिकेय राणा पार्टी के कैंडिडेट हैं और मैं अधिकृत रूप से पार्टी के निर्देश के बाद ही यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो कार्तिकेय राणा का नॉमिनेशन का एक सेट हमें दाखिल कराना है, वो दाखिल कराने के लिए आए। इसके अतिरिक्त मुझे तो इसके अलावा जानकारी नहीं कि किसने क्या जमा किया। आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा? अरे ये तो फायदे का बात है, ये तो फायदे की बात है कि अब आप देखें कितनी मारामारी हमारे यहाँ पार्टी के अंदर हो रही है। तो ये तूफान चल रहा है समाजवादी पार्टी का, उसका संकेत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। भाजपा का कहना है कि सपा गुंडों की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा तो छोड़िए, डकैत राज बना करके रखा। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हालत खराब कर दी। कौन सी जगह अपराध नहीं बढ़ा, कौन सी चीज़ें नहीं, अपना ही सरकार के अंदर अपना क्राइम रिकॉर्ड उठा के देख लेंगे तो आईना सामने नजर आ जाएगा कि कहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने 5 साल में खड़ा करके रखा है। दूसरी तरफ माविया अली के समर्थन में आवाज उठाने वाले सपा के वरिष्ठ नेता जगपाल दास ने कहा कि माविया अली के पास ABC तीनों फॉर्म्स मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष और स्टार प्रचारक हूँ समाजवादी पार्टी का। आज आप क्या करने के लिए आए हैं यहाँ कलेक्ट्रेट में? देवबंद विधानसभा से श्री माविया अली जी को हाईकमान ने अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है, उसका नॉमिनेशन कराने के लिए कलेक्ट्रेट आए हैं। कार्तिक राणा पहले ही नॉमिनेशन कर चुके हैं, तो वो समाजवादी पार्टी से उनका क्या होगा फिर? हाईकमान ने जो ABC 3 फार्म होते हैं, हाईकमान ने तीनों फार्म ABC श्री माविया अली को दिए हैं और C फार्म का मतलब होता है कि उससे पूर्व में जो किए गए नॉमिनेशन है वो कैंसिल माने जाते हैं और जो आज करने आए वो अधिकृत प्रत्याशी माना जाएगा। इस पूरे बवाल को लेकर खुद माविया अली भी आगे आए। उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए निर्देशित किया, सिंबल दिया। मैंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की हैसियत से, आज क्योंकि लास्ट दिन था, समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट की हैसियत से सिंबल दाखिल कर दिया और पर्चा दाखिल कर दिया। उनका सिंबल कैंसिल हुआ है कि आपका वापस का हुआ? मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूँ, मुझे 25 तारीख में पार्टी की तरफ से सिंबल दिया गया, मैंने ला के यहाँ दाखिल कर दिया। और जो एक सिस्टम है कि पहला अगर कोई कैंडिडेट बनाया जाता है उसको निरस्त करके दूसरा आदमी को दिया जाता है, तो उसमें लिखा हुआ है माविया अली प्रत्याशी हूँ और कार्तिक राणा। माविया, जब आपको 25 तारीख में सिंबल मिल गया था तो ये बार बार उठापटक क्यों चल रही थी? क्या नहीं, कोई उठापटक नहीं थी, फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, NOC लेनी पड़ती है। मैं पहले विधायक रहा हूँ, तो लखनऊ से NOC लेने में मुझे टाइम लगा, 3-4 दिन का टाइम लगता है, कोई उठापटक नहीं है। अच्छा, आपका एक ऑडियो भी वायरल हुआ है जिसमें आपकी आवाज़ में जो है ये सुनाई दे रहा है कि आप मैं ठाकुर के फर्जी ऑडियो है, सब हमारे भाई हैं, फर्जी ऑडियो है, सब हमारे भाई हैं। तब तक जब का वो ऑडियो वायरल हुआ है, जब तक तो मुझे टिकट हुआ भी नहीं था, सब फर्जी। भारतीय जनता पार्टी से हमारी टक्कर है। बहरहाल अब सपा आलाकमान इस असमंजस की स्थिति पर क्या फैसला लेगी ये देखना दिलचस्प होगा और किसको टिकट देगी ये भी देखना उतना ही दिलचस्प होगा। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।